हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। चलिए देखते हैं, जितना आपके एग्ज़ाम में आ सकता है उतनी पॉसिबिलिटीज़ मैंने बनाई हैं इस कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है आपका समस्थानिक। सम मतलब समान, स्थानिक मतलब आपका स्थान, समस्थानिक। तो इसमें समान क्या होगा? परमाणु क्रमांक, और भिन्न होगा परमाणु भार और न्यूट्रॉन। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और उसका परमाणु भार 12 होता है। तो इसी प्रकार 3 लेयर में लिखते हैं। कार्बन का तो 6 है, लेकिन उसका परमाणु भार हम 13 भी कर सकते हैं और परमाणु भार 14 भी कर सकते हैं। तो ये कहलाता है समस्थानिक। समभारिक, जिसका भार यानी परमाणु भार समान हो, समान परमाणु भार और भिन्न परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक तो भिन्न है पर परमाणु भार 40 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन परमाणु भार 40 है, मतलब इसका परमाणु भार जो है वह समान है। सम न्यूट्रॉनिक, मतलब जिसका न्यूट्रॉन समान हो। भिन्न क्या होगा? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। आपका न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-Z। यदि मान के चलिए आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 37 है और परमाणु क्रमांक 17 है। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 37 है, मतलब इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न है, बट इन दोनों को माइनस करने से सेम आता है। जैसे यहाँ पे A-Z यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को घटाने से 10 आ रहा है, और इसमें भी आपका आर्गन में भी वही आ रहा है 10। चलिए दूसरा देखते हैं। बोर परमाणु के लिए त्रिज्या, ऊर्जा और वेग क्या क्या रहता है? तो त्रिज्या R बराबर n² h² अपॉन 4π² mze²। तो आपका n क्या है? संख्या है। h क्या है? प्लांक, ठीक है। 4π² m आपका मास है, z आपका परमाणु क्रमांक है और e आपका इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल अवस्था यदि n बराबर 1 रख दिया जाए तो त्रिज्या क्या निकल के आएगी? R1 बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम, और यदि इस एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करते हैं तो 0.0529 आएगा। आपको हम कैलकुलेशन में बताएंगे, जो कि फिजिक्स का पार्ट होता है कैलकुलेशन करना। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर को कैसे चेंज किया जाए उसमें बताया जाएगा। दूसरा है आपका एनर्जी। तो एनर्जी के 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, और इसका हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में अलग अलग वैल्यू होते हैं। चलिए देखते हैं। आपका एनर्जी इक्वल्स टू -2π² z² me4 बाय n²h² आपका पहला फॉर्मूला है। E बराबर -RCH² अपॉन n²। R आप सभी को पता है कि क्या है? त्रिज्या है। तो इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। H परमाणु मूल अवस्था यदि n बराबर 1 है तो ये होगा, n बराबर 2 है तो ये होगा, n बराबर 3 है तो ये होगा। तो क्या क्या है? -313.6 किलो कैलोरी पर मोल, -113.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -21.8 × 10⁻⁻12 अर्ग पर एटम। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एनर्जी का 2 गुना। इसकी वैल्यू होती है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है माइनस एनर्जी, मतलब जो एनर्जी होता है वो माइनस में होता है, उसका उल्टा होता है जस्ट।
इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे आते हैं वेग। तो v बराबर 2π/ZE²/NH, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, है नहीं। दूसरा वैल्यू है इसका NH/2πmr, v बराबर √ZE²/mr, इसकी वैल्यू होगी 2.18 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे आते हैं क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या क्या होती है दोस्तों, कि परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था, ठीक है, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था में स्थिति तथा ऊर्जा को समझाने के लिए क्वांटम संख्या को यूज करते हैं, ठीक है। आपका क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इसकी विशेषता, इसके मान और इसकी कोणीय संवेग अलग अलग होती है। चलिए देखते हैं। प्रमुख क्वांटम संख्या, जिसको हम मुख्य उपकोष के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है इसकी विशेषता, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अभ्र का आकार और उसकी मुख्य कोश में ऊर्जा, ये इसकी विशेषता है, पाई जाती है। इसका मान n बराबर 1 2 3, जिसे हम यदि 1 हो तो k, 2 हो तो l और 3 हो तो m, इसमें दर्शा सकते हैं। कोणीय संवेग इसका होता है NH/2π। क्या होता है? NH/2π। अगला क्वांटम संख्या होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे उपकोष के नाम से भी जाना जाता है और इसे स्मॉल l से दर्शाते हैं। इसमें इसकी विशेषता होती है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आकृति व उपकोष की ऊर्जा मौजूद होती है इसमें। तो L बराबर यदि 0 1 2 n-1 यहाँ तक लिख सकते हैं। यदि L बराबर 0 हो तो वो S कक्षक में आएगा, यदि L बराबर 1 हो तो वह P कक्षक में आएगा, L बराबर 2 हो तो वो D कक्षक में आएगा, L बराबर 3 हो तो वो F कक्षक में आएगा। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, आप इसे एकदम ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन उठाता है और उठा चुका है। इसका कोणीय संवेग होता है √L L+1 H/2π। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं और इसे ऑर्बिटल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन अभ्र का अंतराकाश में अभिविन्यास होना। तो m बराबर क्या लिख सकते हैं, -l से +l तक, और m बराबर और क्या होता है 2l+1। m बराबर +1 या -1 हो तो -px, अक्ष आप सभी जानते हैं कि अक्ष 3 में बटा होता है, ये x y और z, तो इसमें px py और pz होता है। यदि +1 या -1 हो तो px, यदि +1 या -1 हो तो py, क्योंकि चूंकि अक्ष जो है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक है। और यदि m बराबर 0 है, यदि यहाँ पर हो तो ये क्या होता है pz, इस साइड आ जाता है मतलब, ठीक है। तो इसका जो है यही वाला कोणीय संवेग होता है। चक्रण क्वांटम संख्या, यह क्या करता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अक्ष पर चक्रण की दिशा को निर्धारित करता है। जैसे ये कोई परमाणु है, यदि इधर गया तो -½ इधर गया तो +½ इस टाइप से इसको दर्शाते हैं। तो S बराबर क्या होता है +½ और S बराबर होता है -½ इसका कोणीय संवेग होता है √S S+1 कोष्टक में H/2π। अफबाउ का नियम, अगला पॉइंट। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अफबाउ का नियम होता है n+l का नियम होता है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4p 5d 6p 7s 5f 6d, ये होता है।
आप इसे कैसे भरेंगे चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट 1s एक डब्बा रहता है, इसमें 1s कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ऐसा और ऐसा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2s में भी ऐसा होता है, लेकिन ये जो 2p है तो p में जो है आपका 3 कक्षक लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसी प्रकार जो d कक्षक होते हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन लेकिन 5 कक्षक होते हैं। और उसी तरीके से आपका f कक्षक जिसमें कि 14 इलेक्ट्रॉन और आपका 7 कक्षक और 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस प्रकार से ये आपबाउ का नियम के अंतर्गत आता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। किसी परमाणु में नाभिक और आंतरिक इलेक्ट्रॉन मिलकर परमाणु के कोर या कर्नल का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, परमाणु सबसे छोटा हाइड्रोजन परमाणु होता है 40 pm का और सबसे बड़ा परमाणु होता है सीजियम 270 pm का। अगला देखते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था NLX प्रदर्शित करता है। इस फॉर्मूले से प्रदर्शित होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 3d², 1s2 2s2, उसी प्रकार के ये 3d2 है। अभी हमने पीछे देखा तो n बराबर प्रथम संख्या होता है जो कि 3 है और l बराबर d है और आपका x बराबर 2 है। इस फॉर्म में हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देखते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन चक्रण संबंधित चुंबकीय आघूर्ण और इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग। सभी पदार्थों में कुछ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्रण से जो संबंधित है कौन कौन, चुंबकीय आघूर्ण और इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग, इनके सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अगला देखते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित। तो आपको बता दूं मैं दोस्तों कि ये जो है ये युग्मित नहीं कहलाता है, ना कि ये और ये युग्मित कहलाता है, बल्कि ये दोनों यदि किसी कक्षक में इस प्रकार पाया जाता है। अभी हम लोग देखें चक्रण क्वांटम संख्या, एक इस टाइप का रहता है और एक इस टाइप का रहता है, एक इधर जाता है और एक इधर आता है। इसी टाइप का एक कक्षक में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन पाया जाना युग्मित कहलाता है, जो प्रतिचुंबकत्व गुण दर्शाती है। और ऐसा जिसमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एक या अधिक अयुग्मित, ये अयुग्मित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अनुचुंबकत्व गुण दर्शाते हैं। तो अनुचुंबकीय गुण डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की। अगला देखते हैं किसी परमाणु में नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए इसकी ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। अगला पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है। मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के बराबर होती है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा की 2 गुनी होती है और गतिज ऊर्जा जो है टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा का उल्टा होता है। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी भी समाकलन नहीं होता है। किसी परमाणु में नाभिक से यदि कक्षक दूर होते जाते हैं तो उनकी ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर कम हो जाती है, जैसे E1 माइनस E2, फिर E2 से E3, E3 से E4, इस टाइप का। अगला है प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, 9.58 × 10⁴ E/g। प्रोटॉन के 1 मोल पर आवेश
96,500 कूलाम यानी 1 फैराडे का होता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का वेग यदि बढ़ता है तो विशिष्ट आवेश घटता है, क्योंकि जब वेग बढ़ता है तो द्रव्यमान का मान बढ़ता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है और घनत्व 2.17 × 10⁻7 ग्राम पर सीसी होता है। न्यूट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 0 होता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन सबसे भारी निम्नतम स्थायी कण है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के 1 मोल पर आवेश 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे का ही होता है। इलेक्ट्रॉन और आपका प्रोटॉन दोनों का 1 मोल पर आवेश इतना ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऊर्जा का 1 क्वांटम को फोटॉन कहते हैं। अगला देखते कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे 2 का हाफ क्या कहलाता है? कोष का नामकरण कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 है। तो यदि एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया है, यदि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 है तो 32/2 उनका 1/n, n या n बराबर 4 कोष होते हैं। 1 2 3 4 कोष होते हैं ना, KLMN, ये आपका कोष है, तो आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे। इसको कहते हैं साइन, इसका स्क्वायर को कहते हैं प्रायिकता घनत्व। यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बतलाता है। अगला है विशिष्ट इलेक्ट्रॉन बराबर NLMS के मान लिखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि स्कैंडियम जो कि एक तत्व है उसका 21वां इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, मतलब उसका 21वां इलेक्ट्रॉन दे रखा है 3D1, तो इसको कैसे लिखेंगे? अभी हमने पीछे देखा था n बराबर 3, l बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे d है, m बराबर 2, जितना l होगा उतना ही m होगा, s बराबर क्या होगा? +½ या -½ इसके लिए एकदम डिटेल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। पाउली के नियमानुसार अधिकतम विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही समंजित किए जा सकते हैं। ये एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही समंजित किए जा सकते हैं बोल रहा है। हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक से अधिक अयुग्मित रहनी चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिक से अधिक अयुग्मित रहे, मतलब ऐसा ही रहे। अयुग्मित रहे मतलब हाँ, संख्या अयुग्मित रहनी चाहिए। नाभिक की त्रिज्या बराबर होता है 1.5 × 10⁻13 से लेकर 6.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर परास की होती है। और नाभिक का घनत्व, नाभिक समझ रहे हैं ना दोस्तों, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके बारे में बात हो रही है। इसका घनत्व 10⁻14 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर परास का होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था। न्यूट्रॉन सबसे भारी मूल कण है जबकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मूल कण है। एक प्रोटॉन का आयतन 1.5 × 10⁻38 क्यूब सेंटीमीटर होता है। यदि आपको दे दिया गया है अवरक्त किरण, एक्स किरण, अल्फा किरण, अल्ट्रावायलेट की ऊर्जा का क्रम कैसे जानोगे? तो उसका क्रम ये है, अवरक्त किरण पहले आता है, फिर अल्ट्रावायलेट आता है, फिर एक्स किरण, फिर अल्फा किरण। ऊर्जा का क्रम है, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा किरण के लिए Q/m का क्रम क्या होगा, यानी विशिष्ट आवेश का क्या होगा क्रम? तो पहले न्यूट्रॉन का होगा, फिर अल्फा किरण का, फिर इलेक्ट्रॉन का होगा। आगे आते हैं कलर्स में।
नारंगी, लाल, बैंगनी, पीले प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का क्या क्रम होना चाहिए? तो सबसे पहले आएगा बैंगनी, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, फिर पीला का सबसे कम होता है, फिर नारंगी का, और लाल का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे ज़्यादा होता है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पहले